जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। पलामू में सबसे अधिक छात्राओं ने उठाया सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ। केवल इन छात्राओं को ही मिल रही राशि। झारखंड में किशोरियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ 8वीं कक्षा से मिलना शुरू होता, जिसे कक्षा 8 से 12वीं तक की छात्राओं का अलग अलग किस्तों में 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, 18 से 19 वर्ष की आयु के होने पर छात्राओं को एक मुफ्त 20,000 रुपए अनुदान स्वरूप दिए जाते हैं। झारखंड के सरकारी कर्मियों को बुरे खबर, सैलरी में की जाएगी कटौती। जाने क्या है वजह। अगर आप झारखंड के सरकारी कर्मी हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल मार्च 2025 से राज्य कर्मियों को दिए जाने वाला चिकित्सा भत्ता कम किया जाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रति माह 1,000 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, लेकिन अब कर्मियों को प्रति माह 500 रुपये चिकित्सा भत्ता मिलेंगे। साइकिल से महाकुंभ के लिए निकले बंगाल के 74 साल के बुजुर्ग प्रभात दास पंजाब के किसान आंदोलन में होंगे शामिल। धनबाद प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने को लेकर लोगों के में आस्था और उत्साह चरम पर है। युवा वर्ग में जोश तो है ही, साथ ही बुजुर्गों में भी युवाओं के जैसे ही जोश महाकुंभ में स्नान के लिए नजर आ रहा है। बुजुर्ग भी इस महाकुंभ में स्नान करने को आतुर दिख रहे हैं। ऐसे ही एक 74 साल के बुजुर्ग साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। रांची में महसूस किए गए भूकंप के झटके। मार्च माह की पहली तारीख से तापमान में होगा इजाफा। रांची झारखंड की राजधानी रांची मंगलवार की सुबह 6:10 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 आंकी गई है। इसका केंद्र बंगाल की खाड़ी में 91 किलोमीटर की गहराई में था। रांची मौसम केंद्र के मुताबिक सुबह का वक्त होने और कम तीव्रता की वजह से ज़्यादातर लोगों को भूकंप का पता नहीं चल पाया। वहीं पड़ोसी राज्य ओडिशा में पुरी शहर से इसका केंद्र 286 किलोमीटर पूर्वी, कोलकाता में 340 किलोमीटर दक्षिण में था। गढ़वा में रोजगार मेला का आयोजन, 2500 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। गढ़वा जिले के टाउन हॉल परिसर में JCCPCL और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संयुक्त तत्वाधान में चतुर्थ जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेला का उद्घाटन DC शेखर जमुआर SDM और राज्य के आय पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। मेले में 33 कंपनियों ने भाग लिया। इस रोजगार मेला कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों की 33 कंपनियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिले के सभी प्रखंडों के बेरोजगार युवतियों ने बड़ी संख्या से भाग लिया। इस मौका पर विभिन्न कंपनियों में चयनित अभ्यर्थी के रोजगार का प्रमाण पत्र दिया गया। वही बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। रांची के कुख्यात बाबू सिंह पर ओडिशा पुलिस ने रखा 2 लाख का इनाम। खंगाला जा रहा है चप्पा चप्पा। रांची जिले के कुख्यात अपराधी बाबू सिंह उर्फ सदाब खान पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। बाबू सिंह पर इनाम की घोषणा ओडिशा पुलिस के द्वारा किया गया है। बाबू सिंह ओडिशा में वे एक बड़े अपहरण कांड का आरोप है और फिलहाल पूरी परिवार के साथ फरार चल रहा है। बता दें कि अपहरण कांड में शामिल 4 अपराधियों को ओडिशा पुलिस ने पहले से ही गिरफ्तार किया था। साथ ही फिरौती के 55 लाख रुपए भी झारखंड के चाईबासा जिले में बरामद किया। पेपर लीक में किए चौंकाने वाले खुलासे। गर्लफ्रेंड के लिए मजदूर बनकर किया था 10वीं का पेपर लीक। झारखंड बोर्ड की 10वीं कक्षा में गए हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा हो गया है।
पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में से एक ने अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करने के लिए पेपर लीक की तैयारी की थी। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और अपने पूछताछ कर रही है। यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में ही मार दी सेंध, उड़ा लिए 1.5 करोड़ रुपए, राज खुलास तो सब हैरान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोल्हान विश्वविद्यालय के बैंक खाते से 1.58 करोड़ रुपए निकालने का आरोप, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति के बयान के आधार पर 19 फरवरी को मुफ्सीफसल थाने में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया था। झारखंड में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा तापमान। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जल्दी न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद 3 दिन में इसे धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बढ़ोतरी हो सकती है। गिरिडीह में 6 छात्र गिरफ्तार, एक कर चुका है प्रश्न पत्र बेचकर कमाई। जेक पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट है। कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में 6 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पेपर लीक मामले में कई संदिग्ध लोग गिरिडीह में रह रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने रात लगभग 2 बजे गिरिडीह थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा के 2 घरों में छापेमारी की। इसके सभी को पूछताछ के लिए पहले हिरासत मिली। बजट सत्र के दूसरे दिन विश्व में गुंजा बाघमारा की जनता का मुद्दा, एमएलए शत्रुघ्न महतो ने रखी अहम मांगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न महतो ने अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं को सदन में पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने विशेष रूप से सिविल सर्जन कार्यालय में लंबित फाइलों को निपटारे एवं फंड रिलीज का मुद्दा विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा, ताकि जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का शीघ्र लाभ मिल सके। शाम में प्लेटफॉर्म पर लगा दी गई कुंभ स्पेशल, आते रहे यात्री, ट्रेन में हुए सवार। महाशिवरात्रि को अंतिम अमृत स्नान होना है, इस लेकर ट्रेनों में भीड़ बढ़ी हुई है। कुंभ जाने के लिए धनबाद स्टेशन में यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए धनबाद स्टेशन पर कुंभ स्पेशल ट्रेन को शाम तक 7 बजे की ही प्लेटफॉर्म पर लगा दिया गया है। स्टेशन पर मौजूद लोग इसके सवार हो गए। वही कुंभ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होने की जानकारी अनाउंसमेंट कर दी जा रही थी। स्टेशन आने वाले यात्री सीट लेकर ट्रेन में सवार हो गए। जेक पेपर लीक मामला, गिरिडीह के बरगंडा में बड़ा छापा, 6 लोग गिरफ्तार। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक के मामले में कोडरमा की पुलिस ने गिरिडीह के छापेमारी की है। इस दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोडरमा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है। गिरिडीह पुलिस के साथ मिलकर कोडरमा पुलिस ने बरगंडा में दाबिश दी है। इस बात की भी चर्चा है कि जिन 6 लोगों को पकड़ा गया है उनमें से में भी मास्टरमाइंड है। ना ताला टूटा ना दरवाजा, फिर भी घर से गायब हो गया 32 लाख केस और कीमती गहने। राजधानी के सदर इलाके स्थित एक घर में 32 लाख रुपए गायब कर दिया गया है। पीड़ित का आरोप है कि उनके मकान मालिक के द्वारा ही पैसे और गहने गायब किए गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर पुलिस जांच में जुटी है। रांची के सदर थाना क्षेत्र के इलाही बख्श कॉलोनी के रहने वाले मोहम्मद वसीम जावेद इलाज करवाने के लिए दिल्ली गए हुए थे। इसी दौरान वसीम के घर से में रखे स्कूटी को डिक्की से अज्ञात चोरों के द्वारा 32,50,000 रुपए गायब कर दिया गया है। सारंडा के घने जंगलों में चलाया जा रहा अभियान, भारी मात्रा में नक्सलियों का हथियार और कारतूस बरामद। पश्चिम सिंहभूम के जिले में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जिला पुलिस बल को लगातार सफलता भी मिल रही है।
इस बीच सांडावन क्षेत्र स्थित 197 सीआरपीएफ बाटालियन के द्वारा गोवा थाना क्षेत्र के रोवांस में तंबाकू के घने जंगलों को सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्सलियों का सामान बरामद किए गए हैं। बरामद नक्सली सामानों को बंदूक, गोली, ग्रेनेड, गैस सिलेंडर, खाने पीने का सामान, गोला बारूद व अन्य चीजें शामिल। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को बढ़ सकती है मुश्किल। राफिया नाच की शिकायतवाद पर एमपी एमएलए कोर्ट ने लिया संज्ञान। रांची राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किल बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और योग प्रशिक्षण राफिया नाज ने वर्ष 2020 में इरफान अंसारी पर अपमानजनक टिप्पणी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान अंसारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। राफिया नाज के शिकायतवाद पर आईपीसी के धारा 153 ए, 295 ए, 354 ए, 500, 505 और 509 के तहत मुकदमा चलेगा। बिल्डर पर धोखाधड़ी करने व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में विभिन्न लोगों को शिकायत सुनी। इसमें बागमारा के मधुबन कॉलोनी से आए व्यक्ति ने एक बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी करने तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत की। मामले पर संज्ञान लेकर एडीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी से दोनों पक्षों को बुलाकर उनका पक्ष सुनने का निर्देश दिया। गोविंदपुर के आसम बनी से आए लोगों ने आसम बनी एक पंचायत में किए जा रहे मनरेगा कार्य में रोजगार सेवक द्वारा अनियमितता कार्य बरतने और पैसा के अवैध रूप से निकासी करने का शिकायत की। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।